guys, this is your Amit and very warm welcome to our YouTube channel. First of all, good morning to all of you. और सॉरी जो कल आप लोग के लिए वीडियो नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, आज वीडियो लेकर के आ गया हूं। और ये जो आप लोग का टॉपिक आज का होने वाला है बहुत ही धांसू होने वाला है, क्योंकि क्लास 12 का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक लेकर के आया हूं। इसका नाम है आर्टिकल राइटिंग। बहुत ज्यादा हार्ड लगता होगा आपको, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को बहुत इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट न करते हैं, वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और आर्टिकल की इस पोर्शन में सीख लेते हैं कि उसका फॉर्मेट क्या होता है, तो किस तरह से बहुत इजी तरीके से लिख सकते हैं। और हम लोग बहुत इजी तरीके से 5 नंबर जो कि जैक बोर्ड दे रहा है बहुत इजी तरीके से ले सकते हैं। आज का जो टॉपिक है आप लोग का आर्टिकल, उसके बाद जो है क्लास 12 का जितना भी ग्रामर पोर्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। यदि आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लो, सब कुछ जो है मेरे यूट्यूब चैनल में डाला हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख लो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्टिकल राइटिंग को सीखना कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। आज पूरी बहुत डिटेल से समझाऊंगा, बहुत ईजी वे से समझाऊंगा, और आज के बाद से आप लोग को आर्टिकल राइटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले इसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, इसका फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग जैसे नोटिस में और आर्टिकल में सबसे पहले टाइटल डालते थे, तो सेम टू सेम यहाँ भी करेंगे, टाइटल और हेडिंग यहाँ भी डालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसके फॉर्मेट में टाइटल और हेडिंग डालेंगे। टाइटल और हेडिंग का रूल क्या है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, मेक द टाइटल और हेडिंग आई कैचिंग। ठीक है, आई कैचिंग इसका मतलब क्या है भाई ना, आप लोग जिस तरह जब लिखोगे टाइटल को, तो टाइटल आप लोग किस तरह का होना चाहिए ना, टाइटल आप लोग का इस तरह का होना चाहिए कि जो आप लोग का चेक कर रहा हो कॉपी, उसका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए उसके तरफ, ऐसा आप लोग टाइटल लिखो। उसके बाद जो लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ जो उसके बाद जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि जो आपका टाइटल रहेगा वो टाइटल आपका रिलेशन होना चाहिए आर्टिकल से। ऐसा नहीं कुछ भी अटपटा लिख दिए। टाइटल मतलब कि जो आप लोग का क्या बोलते हैं आर्टिकल में दिया हुआ उससे रिलेट करना चाहिए, वैसा टाइटल और हेडिंग लिखना है। उसके बाद जो है आप लोग को यहाँ पर बाय लाइन, ये आप लोग को समझाता हूँ कि बाय लाइन क्या होता है। बाय लाइन मतलब कि द नेम गिवन इन द क्वेश्चन इज शुड बी यूज्ड। मतलब कि देखो बाय लाइन का मतलब, ये टाइटल लिख दिए, अब इस आर्टिकल को लिख कौन रहा है, ये क्वेश्चन में आपका बहुत बार मेंशन रहता है, उसका नाम दिया हुआ रहता है, और बहुत बार नाम दिया हुआ नहीं रहता है। तो अगर नाम दिया हुआ होगा तो बाय लिख करके उसका नाम दे दो। किस तरह, इस तरह बाय लिखोगे और इस तरह के जो भी नाम है उसको यहाँ पर डाल दोगे। मान लो कि अनुज होगा तो अनुज डाल देना, या फिर नहीं नाम दिया हुआ तो XYZ डाल देना। देखो वही लिखा हुआ है, द नेम गिवन इन द क्वेश्चन इट शुड बी यूज्ड, है ना। अगर दिया हुआ है तो, इफ द नेम इज नॉट गिवन, अगर नाम नहीं दिया हुआ है, देन राइट XYZ और ABC। ये तो मैंने आपको बता दिया, यही तो करना है आपको। उसके बाद देखो, उसके बाद आप लोग को टाइटल और ई लिखने के बाद आप लोग को इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन मतलब कि आप लोग को शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना है। किस तरह का इंट्रोडक्शन भाई, तो एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम लोग लेते हैं जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है ना, ग्लोबल वार्मिंग जो होता है वो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट की वजह से होता है और इसमें टेम्परेचर बढ़ता है, ये आप लोग को शॉर्ट में लिख देना है। ठीक है, वही होता है इंट्रोडक्शन। अगर मान लेते हैं चाइल्ड लेबर, तो चाइल्ड लेबर क्या है उसके बारे में थोड़ा सा लिख दिए। उसके बाद हम लोग लेते हैं क्लीननेस के बारे में। ठीक है, तो क्लीननेस के बारे में क्या होता है ना, प्रधानमंत्री जी इसको सबसे पहले इस प्रोग्राम को इन्वेंटेड चलाए थे, तो उसके बारे में थोड़ा सा लिख देना है। ठीक है, और इसमें देखो एक चीज जो दिया हुआ है, क्वेट्स का यूज करना। तो क्वेट्स क्या होता है भाई, जैसे कि हम लोग देखेंगे एजुकेशन से रिलेटेड देखेंगे, ठीक है, या फिर हम लोग क्लीननेस के बारे में देखेंगे, तो क्वेट्स इस तरह का होता है जिसको बोलते हैं दोहे। दोहे का यूज किया जाता है। किस तरह का दोहा भाई ना, सबसे पहले जैसे कि हम लोग करते थे एक स्टेप स्वच्छता की ओर, एक स्टेप स्वच्छता की ओर, इस तरह के हम लोग दे सकते हैं, और उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा से हम लोग ब्लॉक कर देंगे। एजुकेशन, तो एवरी चाइल्ड हैज द राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इस तरह का आप लोग लिख सकते हैं, क्वेट्स उसी को बोलते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट टॉपिक्स के बारे में आप लोगों को देना है, इंट्रोडक्शन के बाद डेवलपमेंट टॉपिक्स। तो इसमें क्या होता है भाई नहीं, इसमें आप लोग को जैसे ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या होता है कि उसका कारण किस लिए होता है और उसका प्रभाव क्या होता है। उसका कारण ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होता है और उसका प्रभाव, तो ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेस से, ग्रीन हाउस इफेक्ट के गैस से होता है, और उसके कारण टेम्परेचर बढ़ता है और उससे बहुत सारा दिक्कत होता है। ठीक है, तो वही होता है। आप जैसे मानेंगे फोन का यूज कर रहे हैं, तो फोन का यूज किस तरह होगा, एक नेगेटिव इफेक्ट होगा, एक पॉजिटिव इफेक्ट होगा। ठीक है, तो उसके बारे में लिखना है। तो देखो वही लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर आप लोग को होगा मेरिट्स और डिमेरिट्स, एक तरह का हो जाएगा। तो मेरिट्स डिमेरिट्स आप लोगों को लिखना है, या तो फिर होगा कॉज एंड रीजन हो जाएगा, और या तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आप लोग का है जो होगा होने वाला है। अब देखो हम लोग जैसे कि ये चला क्या बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग हम लोग नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव तो नहीं लिख सकते है ना, कि ग्लोबल वार्मिंग खाली इफेक्ट ही हो सकता है, उसका क्या बोलते हैं पॉजिटिव इफेक्ट ही हो सकता है, नेगेटिव इफेक्ट उसका पॉजिटिव इफेक्ट तो नहीं होगा। जैसे फोन चला रहे हैं तो फोन का तो हम लोग ये नहीं लिख सकते हैं ना, कॉज और रीजन, कि फोन किस लिए चलाते हैं उसका रीजन ये नहीं लिख सकते हैं, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही होता है यहाँ पर। अब देखो समिंग अप, ये उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन आप लोग सीबीएसई बोर्ड से रिकमेंडेड हो तो इसको लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आप लोग कंक्लूजन देना रहता है। तो ये जो आपको हो गया पूरा फॉर्मेट हो गया आप लोग का आर्टिकल राइटिंग का। अब घबरा मत घबरा मत घबरा मत, मैं हूं ना, आप लोग को बहुत इजी तरीके से इसको बताने वाला हूं। अभी रुक जाओ, ये तो आप लोग का पूरा फॉर्मेट हो गया, लेकिन आप लोग को बहुत इजी तरीके से मैं बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग अपना जो अपना ट्रिक्स या कैसे लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहले हम जैसे कि जान लें कि इसको टाइटल और हेडिंग डालना रहता है। तो हम लोग का ये पेपर रह गया, ठीक है, हम लोग का ये पेपर हुआ ना, A4 साइज का पेपर। तो हम लोग इसमें करना क्या है, सबसे पहले टाइटल डाल देना, टाइटल और हेडिंग। तो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे टाइटल और हेडिंग, हम लोग यहाँ पर डाल दिए।
उसके बाद हम लोग क्या सीखे थे कि बाई लाइन जोड़ना है या फिर नाम जोड़ना है। अगर कोई नाम आपका वहां पर दिया हुआ रहेगा तो नाम आप लोग कंक्लूड कर दोगे, और अगर नहीं दिया हुआ है तो XYZ लिख दोगे। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर अब एक लाइन नहीं छोड़ते हैं, यहीं पर बाई लिख करके हम लोग यहाँ पर अगर नाम होगा तो नाम लिख देंगे और नहीं तो XYZ। बस इतना आप लोग को तो करना है जो आप लोग वहां बताइए। यहाँ 2 लाइन हम लोग का हो गया, और यहाँ से आप लोग को दे करके जाएगा 1 नंबर। कुछ करो या ना करो, यहाँ आप लोग को 1 नंबर मिल गया। अगर बोलोगे कि हमने कुछ नहीं किया, बस इतना लिख दिया तो 1 नंबर मिल गया, हाँ भाई आप लोग को यहाँ से 1 नंबर मिल गया। ठीक है, अब आप लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना है। इसके बाद आप लोग को यहाँ पर इंट्रोडक्शन बोले, आप लोग को इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन देना है बहुत इजी तरीके से और शॉर्ट वे में। तो आप लोग का इंट्रोडक्शन यहाँ स्टार्ट हुआ, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दिए। ठीक है, कुछ भी लिख दिए ना, आप लोग लिख दिए। उसके बाद आप लोग को लिखना है यहाँ पर मेरिट्स और डिमेरिट्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स आप लोग को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स और मेरिट और डिमेरिट्स ये लिखना है हम लोग को यहाँ पर। ठीक है, मेरिट्स डिमेरिट्स पॉजिटिव नेगेटिव आप लोग को यहाँ पर लिखना है। जिस तरह का टॉपिक रहेगा वहां पर उसको डाल देना है, और एट लास्ट आप लोग को क्या डालना है ना, कंक्लूजन डालना है। ठीक है, आप लोग यहाँ पर कंक्लूजन डाल दोगे, खत्म हो गया आप लोग का आर्टिकल, ये खत्म हो गया भाई, बहुत ज्यादा। और यहाँ से आप लोग को दे के जाएगा 4 नंबर। कैसा लगा, अच्छा लगा ना? हाँ तो यही है, समझ लो, बहुत इजी था। वहां जो बताया उसको इजी वे में समझा तो दिया कि पहले आप लोग को टाइटल और हेडिंग डालना है, और उसके बाद जो लिख रहा है उस आर्टिकल को, अगर नाम कंक्लूड है बाय लिख के उसका नाम डाल दोगे, अगर नहीं है तो XYZ डाल दोगे। उसके बाद आप लोग को इंट्रोडक्शन देना है, शॉर्ट इंट्रोडक्शन, जो कि हम लोग नोटिस में भी तैयार है, आर्टिकल में भी तैयार है, रिपोर्ट में भी तैयार है, बस वही तो करना है। उसके बाद जो भी टॉपिक रहेगा उसमें पॉजिटिव इफेक्ट और या तो नेगेटिव इफेक्ट, या तो मेरिट्स या तो डिमेरिट्स, ये 4 चीज होगी, उसको वहां पर डाल देना है, कंक्लूजन में इस डाल देना है। उसके बाद सबसे लास्ट में आप लोग कंक्लूजन डाल देना है, और आपका आर्टिकल होता है यही समाप्त। क्या समझे? अब देखो बहुत एक इजी तरीके से बता देता हूं। ठीक है, अगर आप लोग को नंबर लेना है तो यहाँ आप लोग को 1 नंबर मिल गया, यहाँ 4 नंबर। अगर आप लोग को और यहाँ पर आधा नंबर ऐड करवाना है, और यहाँ अगर आप लोग को नंबर नहीं कटवाना है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या करना पड़ेगा पता है? नहीं पता है ना, मैं भी बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग को यूज करना है क्वेट्स का, जो मैं आप लोग को बताया। ठीक है, क्वेट्स का। तो क्वेट्स क्या होता है? तो क्वेट्स जो कि हम लोग दोहे पढ़ते थे, जैसे चलो स्कूल चले, या फिर आप लोग का क्या था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ये था ना, ये इसको बोलते हैं क्वेट्स। तो आप लोगों को क्वेट्स यहाँ पर डालना है, और आप लोगों को लेके जाना है आधा नंबर। जैसे कि हम लोग पढ़ाई से रिलेटेड बोल रहे हैं, तो हम लोग एक क्वेट डाल सकते हैं इंग्लिश से, जो कि बेसिकली होता है 1 स्टेप टुवर्ड द एजुकेशन। कैसा लगा? 1 स्टेप टुवर्ड द एजुकेशन। क्लीननेस के बारे में जाते हैं, तो क्लीननेस में भी इस तरह का बहुत सारा होता है। स्वच्छ भारत अभियान होता है ना, स्वच्छ भारत अभियान जो चलाया अभी नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में कुछ लिख दोगे। नरेंद्र मोदी जी ने चलाया था इस अभियान को, नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने चलाया था, बस इस तरह तो लिखना है, और यहाँ पर आपका आर्टिकल होता है समाप्त। तो कैसा लगा आप लोग को आर्टिकल का वीडियो? अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और वीडियो को शेयर भी करोगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। और यहाँ पर आप लोग का ग्रामर पोर्शन होता है समाप्त क्लास 12 का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर, ठीक है, जो कि हम लोग बेसिकली 2 चैप्टर कर चुके हैं, और अभी हम लोग और करने के लिए बाकी है। तब तक से आप लोग ग्रामर पोर्शन का पूरा का रिवीजन करोगे। सो लेट्स गो, बाय बाय।